नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर। सीएम धामी का दिल्ली दौरा, शिवराज सिंह चौहान की किताब अपनापन के लोकार्पण में की शिरकत। मुख्यमंत्री ने पुस्तक को बताया प्रेरणादायी, दी शुभकामनाएं। नितिन नबीन का 28 मई से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। कोर कमेटी और मंत्री परिषद की बैठक के साथ बूथ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। 2027 चुनाव की तैयारियों पर रहेगा फोकस। विकासनगर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। पेट्रोल पंपों पर कार्यकर्ताओं ने बांटी मेलोडी टॉफी। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। उत्तराखंड के जंगलों में आग का कहर, सैकड़ों हेक्टेयर वन संपदा प्रभावित। 15 फरवरी से अब तक 375 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज। 319 हेक्टेयर क्षेत्र जला। और कार्बेट टाइगर रिजर्व में आज से हाथियों की गणना का विशेष अभियान शुरू। 26 से 30 मई तक 72 बीटों में 150 से अधिक वनकर्मी और विशेषज्ञ जुटे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रकाशित पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी के संग मेरे अनुभव के लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। ये समारोह भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। अपनापन एक प्रेरणादायी कृति है जिसमें शिवराज सिंह चौहान की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के साथ विभिन्न भूमिकाओं में प्राप्त अनुभवों का सजीव वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में नेतृत्व, सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण विचारों को सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस पुस्तक के प्रकाशन पर शिवराज सिंह चौहान को शुभकामनाएं दी और इसे समाज के लिए प्रेरणादायी बताया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन प्रदेश उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पर बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उनका ये पहला देवभूमि आगमन है, जिसको लेकर प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और स्वागत की पूरी तैयारियां भी हैं। दौरे के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसको लेकर प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि 28 तारीख को कोर कमेटी और मंत्री परिषद की बैठक में शामिल होने के बाद नितिन नबीन 29 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ बैठक को संबोधित करेंगे और एक बूथ कार्यकर्ता के घर जलपान करेंगे और उसी दिन सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा अध्यक्षों की बैठक भी लेंगे। माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उनका प्रथम देवभूमि आगमन है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। उनके स्वागत की हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। कल पदाधिकारी बैठक में उनके कार्यक्रम के स्वरूप को हमने अंतिम रूप दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 28 तारीख को आएंगे और उसी दिन कोर कमेटी की बैठक और मंत्रिपरिषद के जो माननीय हमारे सदस्य हैं उनका बैठना होगा। इसके साथ साथ अगले दिन 29 तारीख को जहां वो बूथ की बैठक को संबोधित करेंगे, वहीं एक बूथ के कार्यकर्ता के घर पर उनका जलपान है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट जरूर बना हुआ है, लेकिन भारत में सिचुएशन पूरे तरीके से नियंत्रण में है और कहीं भी अफरा तफरी जैसे हालात नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में पेट्रोल की भारी किल्लत जैसी बातें सही नहीं हैं। नवीन ठाकुर ने बताया कि वो खुद स्कूटी से
चंपावत तक की यात्रा कर चुके हैं और रास्ते में उन्हें कहीं भी पेट्रोल की दिक्कत नहीं हुई है। उन्होंने इस पर कहा है कि यात्रा सीजन के चलते कुछ जगहों पर दबाव जरूर बढ़ा है, लेकिन जल्द ही सिचुएशन सामान्य हो जाएगी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत की अपील का समर्थन किया है और कहा कि अब वो छोटी दूरी के लिए साइकिल का अधिक इस्तेमाल कर रहे। उन्होंने आमजन, खासकर युवाओं से अपील की कि लोकल दूरी के लिए साइकिल और लंबी दूरी के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, ताकि ईंधन की बचत के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दिया जा सके। देखिए, ये सही बात है कि विश्व में इस वक्त ऊर्जा संकट है, लेकिन भारत में उसके बावजूद माहौल बिल्कुल शांत है, कहीं कोई अफरा तफरी नहीं है और ऊर्जा संकट बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि पहाड़ में पेट्रोल नहीं मिल रहा है। मैं अभी स्कूटी से चंपावत तक गया था और कोई ऐसा पेट्रोल पंप नहीं था पहाड़ में जहाँ पर तेल नहीं मिल रहा हो। हाँ, ये जरूर है कि यात्रा सीजन में भीड़ जो है पेट्रोल पंप पर थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन आने वाले समय में उसमें भी जो है राहत मिलने वाली है। और मेरी बात साइकिल की रही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 मई को आह्वान किया था कि हमें ईंधन बचाना चाहिए। तो पहले तो मैं साइकिल से लोकली चलता था, लेकिन अब मैंने उसकी थोड़ी दूरी बढ़ा दी है। अब 60, 70 और 80 किलोमीटर प्रतिदिन तक जहां भी जाना होगा मैं साइकिल से जाऊंगा। विकासनगर में कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है, जहां कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंपों पर मेलोडी टॉफी बांटकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शहर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता पेट्रोल पंपों पर पहुंचे और लोगों को मेलोडी टॉफी बांटते हुए महंगाई के खिलाफ विरोध जताया है। कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पीसीसी मेंबर संजय जैन ने इस पर कहा कि केंद्र की गलत नीतियों और कमजोर आर्थिक प्रबंधन के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही, आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एक तरफ जनता महंगाई से परेशान है, तो वहीं केंद्र जनता की समस्याओं से दूर नजर आ रही है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि आप महंगाई के लिए तैयार हो जाएं। आप किसानों को कह दिया फर्टिलाइजर कम इस्तेमाल करें, गृहिणियों को कह दिया अपनी शादी वादी के लिए सोना खरीदना स्थगित कर दें, और भी कई बातें उन्होंने कही कि आप पूल कर लें कारें, इस तरह की बात की। और खुद उनके मंत्री और उनके नेता, जो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन था, उनका संघ है, तो कई सौ कारों के काफिलों के साथ नॉर्थ ईस्ट में घूम रहे थे। और प्रधानमंत्री खुद विदेश में यूरोप की यात्रा पर चले गए। तो दूसरों को तो दी शिक्षा, कि कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, वो काम करके वो विदेश में जाकर बैठ गए। डोईवाला तहसील मुख्यालय पर अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया है, जहां उन्होंने स्मार्ट मीटर का विरोध करते हुए गन्ना मूल्य बढ़ोतरी के लिए डोईवाला उप जिलाधिकारी के माध्यम से उपखंड उत्तराखंड सरकार को एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि सरकार जन विरोधी नीतियों में तुरंत बदलाव करे, अन्यथा किसान उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। उन्होंने ये कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, बिजली संकट से किसान जूझ रहा, परेशान है, फसलों का उचित दाम उन्हें नहीं मिल पा रहा। वहीं कांग्रेस के नेता मोहित उनियाल ने किसानों को अपना समर्थन दिया है और कहा कि कांग्रेस शुरू से ही स्मार्ट मीटर का विरोध करती आई है और आगे भी स्मार्ट मीटर का विरोध जारी रहेगा। हमारे यहाँ छोटी सी शुगर मिल है, इसके बारे में सरकार अभी नीति तय नहीं कर पाई, जबकि क्षेत्र का गन्ना उतना ही है जितना पहले था। लेकिन आज अगर सरकार को किसी कारण से बाहर से गन्ना नहीं आया, इसका मतलब ये है कि सरकार की गन्ने की नीति गलत है। जो गुड़ का भाव 60 रुपए चल रहा है, चीनी का भाव 35 रुपए अगर हो और बाजार में वही चीनी 60 रुपए और 50 बिक रही हो, तो सरकार कहाँ का निर्णय कर रही है कि गन्ने का भाव 500 से कम हो। क्षेत्र के सभी किसान यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय से मिले और ज्ञापन सौंपा है और बड़ी समस्या है। देखिए कि हर साल गन्ना भुगतान को लेकर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है और गरीब किसान है और कैसे वो अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराएगा, किसी का कुछ खर्चा है। अभी ईद का त्योहार सामने है, मुस्लिम भाई कैसे अपना त्योहार मनाएंगे और गन्ने की भुगतान अब तक नहीं हुई है, बड़ा मुद्दा है। तो आज हमने मांग रखी है कि गन्ने की भुगतान होनी चाहिए। खाद समय पर नहीं मिल पा रही है, खाद जितनी सोसाइटी है उसमें खाद अवेलेबल नहीं हो पा रही है, उसके लिए भी हमने अपनी बात रखी। और जो स्मार्ट मीटर है, जो अडानी की कंपनी को और दूसरी बड़ी प्राइवेट कंपनीज को स्मार्ट मीटर का काम दिया गया है और बिना पूछे लोगों से वहां मीटर लगाए जा रहे हैं और उसका
बहुत ज्यादा बिल आ रहा है। और आने वाले समय में अभी तो देखिए, अभी तो सिर्फ स्मार्ट मीटर लगा के छोड़ रहे हैं, वह आने वाले समय में प्रीपेड, जैसे हम फोन के बिल भरते हैं ऐसे ही प्रीपेड मीटर से ये लगेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसका बिल आएगा। इसका पूर्ण विरोध हम लोग कर रहे हैं। रानीखेत विधानसभा के विकास खंड सभागार में शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि रानीखेत के विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया है। इस मौके पर स्वागत गीत, शॉल ओढ़ाकर, फूल माला और गुलदस्ता भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रानीखेत के विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों और उनके पेरेंट्स को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विद्यालयों के जीर्णोद्धार और शैक्षिक विकास के लिए लगातार काम किए जाएंगे। सोशल मीडिया प्रभारी कैलाश उप्रेती ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया और शिक्षा के क्षेत्र में सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। वन्य जीवों के आशियाने भी जलकर राख हो गए हैं। मुख्य वन संरक्षक सुशांत कुमार पटनायक ने इस पर बताया कि 15 फरवरी से 30 जून या जब तक बारिश न हो, ये समय वनाग्नि का होता है। इस बार भी वनों में आग की तमाम घटनाएं हुई, जिसमें फरवरी से लेकर कल तक 375 वनाग्नि की घटनाएं रजिस्टर हुई हैं, जिससे 319 हेक्टेयर वन प्रभावित हुए, जिसमें 274 घटनाएं गढ़वाल में और कुमाऊं में 69, जबकि 32 घटनाएं वन्य जीव क्षेत्र में हुई हैं। सबसे अधिक घटनाएं गढ़वाल क्षेत्र के चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में हुई। कुमाऊं की अगर बात करें तो यहां सबसे अधिक घटनाएं अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में हुई हैं। जैसा आपको पता है कि 15 फरवरी से 30 जून तक या मानसून आने तक जैसे भी स्थिति हो वनाग्नि काल होती है, और इस वर्ष भी वनाग्नि काल में वनाग्नि घटनाएं घटित होना पाया गया है। 15 फरवरी से 24 मई कल तक कुल 375 वनाग्नि घटनाएं घटित हुई है, जिसमें 319 हेक्टेयर लगभग वन क्षेत्र प्रभावित हुई है। इसमें ज़्यादातर घटनाएं गढ़वाल मंडल में 274, कुमाऊं मंडल में 69 और वाइल्ड लाइफ एरियाज में 32 घटनाएं हुई है। मोस्ट ऑफ दी घटनाएं जो गढ़वाल मंडल में हुई है वो जिला चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल में, और कुमाऊं में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ एरियाज में ज़्यादा जिलों में वनाग्नि घटनाएं अधिक घटित होना पाया गया है। इस वर्ष क्योंकि बरसात भी कम हुई है और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात का जो मात्रा है वो भी कम है, स्नोफॉल कम हुआ है, तो ये एक्सपेक्टेड था कि इस वर्ष वनाग्नि घटनाएं अधिक होंगी। अगर हम पिछले 10 साल की आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें तो ये पाते हैं कि हर एक अल्टरनेट ईयर में वनाग्नि घटनाएं अधिक होती है। लास्ट ईयर सबसे कम हुआ था, तो ये एक्सपेक्टेड था कि इस बार वनाग्नि घटनाएं अधिक होगी। उसके लिए हमारी वन विभाग की जो क्रू स्टेशन, मास्टर कंट्रोल रूम में टीम्स तैनात हैं, फायर वॉचर्स तैनात हैं, और लोकल कम्युनिटीज़ को सहायता से वनाग्नि के ऊपर नियंत्रण करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर हर्ष कुमार दौलत ने आज झबरेड़ा विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपना जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। साथ ही उन्होंने 2027 के चुनाव में झबरेड़ा विधानसभा से अपनी एंट्री का संदेश भी दिया और कहा कि वो झबरेड़ा क्षेत्र में विकास के दम पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आज तक क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो पाया। क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने हल करने का प्रयास नहीं किया है। क्षेत्रीय हमारी देवतुल्य जनता उनके साथ सभी का मनाया। और आज आपने भी देखा होगा मेडिकल शिविर भी यहाँ पर है। तो मैं प्रत्येक वर्ष इस सर्वप्रकाश सेवा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष अपना जन्मदिन मनाता हूँ और जनता का आशीर्वाद ऐसा बना रहा तो मैं हर अगले जो आने वाला बर्थडे उसमें भी इस प्रकार से बनाऊँगा और आप लोगों का बस सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। विधानसभा का चुनाव 2027 में विधानसभा का चुनाव है और इसमें बहुत अच्छा हम लोग भाजपा, मुझे लगता है यहाँ से इस बार भाजपा का कमल खिलने वाला है।
उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंचने से भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने अगले 2 से 3 दिनों तक देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर समेत मैदानी इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 28 मई से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। पर मैदानों में नहीं आता सर। देखिए, पिछले 24 घंटे के दौरान भी हमारे को जो है उत्तराखंड में 3-4 स्टेशन पे जो है 40 डिग्री और इसके आसपास टेम्परेचर प्राप्त हुए और ये प्लेन्स वाले एरिया में, और जो हिली एरिया है वहाँ भी 30 और उसके आसपास टेम्परेचर 3-4 जगह पे मिले हैं। तो ऐसा सिमिलर जो पिछले अगले जो 24 से 48-72 घंटे के दौरान जो है टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं है दिख रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अभी येलो अलर्ट जारी किया है हीट वेव का अगले 2 से 3 दिन के लिए, जैसे मैंने बताया 72 घंटे के लिए। बाकी वेदर एक्टिविटी में अगर देखें तो अभी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज अगले 24 घंटे में जो ऊपर के हमारे 5 नॉर्थ के 5 जनपद है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में, वहाँ पे हम कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है कुछ कहीं पे देख सकते हैं। और बाकी जो हिली हमारे जनपद है उसमें जो है बहुत हल्की से हल्की बारिश कहीं पे मिल सकता है। 26 और 27 तारीख में एक्टिविटी थोड़ा कम है नॉर्थ में ही, नॉर्थ के कुछ पहाड़ी एरिया में हमारे जो जनपद है हमारे वहाँ पर हल्की से बहुत हल्की बारिश कहीं देखने को मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अपने पहले उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और जोरदार स्वागत की तैयारियां की गई हैं। दौरे के दौरान नितिन नबीन कई अहम बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। 28 मई को कोर कमेटी और मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल होने के बाद 29 मई को वो बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और एक कार्यकर्ता के घर पर जलपान भी करेंगे। इसी दिन सांसदों, विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। 30 मई को 18 से 35 साल के युवाओं से संवाद का कार्यक्रम रखा गया। ये पूरा दौरा 2027 चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर केंद्रित है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का दौरा उत्तराखंड में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली हैं, क्योंकि 28, 29 और 30 तारीख का जो ये नितिन नबीन का दौरा है ये बहुत ही ज्यादा 2027 को चुनाव को लेकर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, क्योंकि 28 तारीख को सबसे पहले नितिन नबीन जो है वो देहरादून स्थित बलवीर रोड पर प्रदेश कार्यालय में आएंगे और उसके बाद अगले दिन वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलेंगे और उसके बाद बीसी खंडूरी जी के घर पे जाकर श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद वहां पर होटलों में जाकर, कार्यशाला में जाकर सभी जो आसपास के जो लोग हैं और कार्यकर्ता हैं उनसे मिलाप करेंगे। और पहले ही दिन, जिस दिन 28 तारीख को वो आएंगे, यहाँ पर वो कोर कमेटी की जो बैठक है उसको भी लेंगे और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कुमाऊं और गढ़वाल के जो दोनों क्षेत्र हैं उसका परिसीमन भी वो एक तरीके से करेंगे और वहाँ के जो विधायक और नेता है उनसे एक फीडबैक भी लेंगे, क्योंकि 2027 के चुनाव को लेकर लगातार जो बीजेपी है वो तैयारी में जुटी हुई है और राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है उनका भी ये पहला दौरा है पद ग्रहण करने के बाद, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में भी लगातार जो तैयारियां हैं वो होती हुई नजर आ रही है। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ यशदीप आर्य, जन टीवी, देहरादून। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।